वेद मंत्र स्वाध्याय की ये प्रतिदिन की श्रृंखला चल रही है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें तो प्रत्येक दिन आपको एक मंत्र की व्याख्या प्राप्त होगी। कल के वीडियो में हमने जो 25 तारीख को वीडियो बनाया था, 25 मार्च का, गायत्री मंत्र की व्याख्या मैंने बताई थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके महत्व के विषय में बताया था। इसका जो गायत्री मंत्र का अर्थ है, ये अर्थ है जो मैं पढ़ रहा हूँ। जो सर्वरक्षक प्रभु, जो सब देहधारियों का प्राणदाता और प्राणों से भी प्रिय है, जो धर्मात्माओं के दुखों को दूर करने वाला है, जो सुख स्वरूप है, जो सब जगत के उत्पन्न करने वाला और ऐश्वर्य देने वाला है, जो सबकी आत्माओं को प्रकाशमय करने वाला है और सब सुखों का दाता है, जो अत्यंत ग्रहण करने योग्य है, जो शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, उसको हम अपनी आत्मा में धारण करें। जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को बुरे कामों से अलग करके उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करे। तो ये भाव था गायत्री मंत्र का। और इसमें भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम के अंदर भी एक शब्द आया था, वरण्यम। वरण्यम का अर्थ होता है वरण करने योग्य। तो गायत्री मंत्र के अर्थ में जो वरेण्यम शब्द आया है, वो वरेण्यम शब्द गायत्री मंत्र के अंदर वरण करने योग्य। वरण का अर्थ होता है स्वीकार करना, ग्रहण करना। विवाह संस्कार के समय में आपने अपनी पत्नी का जो है वरण किया था और पत्नी ने पति का वरण किया था। तो उसी प्रकार से जब वरण करते हैं तो हम कभी भी उसका त्याग नहीं करते, अर्थात जीवन पर्यंत वो हमारे साथ होता है। यही भाव ईश्वर के लिए भी है कि हमें परमात्मा का वरण करना है। तो गायत्री मंत्र का ये संदर्भ थोड़ा कल छूट गया था, जिसको मैंने आज कंप्लीट किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंतर्गत ये पूरी श्रृंखला, एक पूरे जो है वेद मंत्र की व्याख्या हो जाए, जिससे बहुत लंबा वीडियो नहीं हो और आप लोग सब सुविधा से नित्य प्रति कम से कम एक वेद मंत्र का अर्थ जान सके। आज का मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 12वां मंत्र है। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि स्रवन्तु नः। ये मंत्र है सर्व प्रकाशित प्रकाश, सबको प्रकाश करने वाला और सबका आनंद देने वाला। अब यहाँ पर देवी शब्द आया है, तो देवी शब्द से हम सोचते हैं कि ऐसा कौन है भाई जो देवी शब्द प्रयोग किया है। तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि परमात्मा के लिए किसी भी लिंग का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा का स्वयं अपना कोई लिंग नहीं है। तो जो परमात्मा है उसके लिए देवी शब्द भी आता है, देवी शब्द भी आता है। अब यहाँ पे देवी शब्द क्यों है, देव शब्द क्यों नहीं है, ये भी प्रश्न कई बार मुझे लोगों ने पूछा है। शन्नो देवी, इसकी जगह शन्नो देव क्यों नहीं है? तो इसका तात्पर्य यह संदर्भ है, संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से अभिष्टय आपो, आप कहते हैं जल को, और जल जो है वो स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर संदर्भ जल से है, इसलिए यहाँ पर देवी शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि कोई ऐसा शब्द होता जो पुल्लिंग होता तो वहां पर देव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये व्याकरण की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, तो ये अन्यथा नहीं है। देवी शब्द भी परमात्मा के लिए है। शन्नो देवी, शन्नो यानी शम, यानी कि सब जो है परमात्मा सबको आनंद देने वाला है। देवी अभिष्टय, अभिष्ट की प्राप्ति। अब अभिष्ट क्या है?
अभिष्ट शब्द का अर्थ है जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो। अभिष्ट, अभिष्ट में आप क्या चाहते हो? अब कोई बोलेगा कि मुझे जो है स्वास्थ्य लाभ चाहिए, कोई बोलेगा मुझे जो है निश्चित रूप से अन्य कोई चीज जैसे भौतिक वस्तुएं चाहिए, कोई कहेगा मेरे बच्चों का उन्नति हो जाए। तो भिन्न भिन्न है, लेकिन मानव जीवन में चाहे वो स्त्री और पुरुष है, यहाँ पर अभिष्ट से तात्पर्य दो बातों के लिए है जिसकी हमें पूर्णता करनी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो पहला जो है वो देवी अभिष्ट, यानी कि जो मुझे अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करना है। तो इस मंत्र में भौतिक सुखों की प्राप्ति के हेतु हमें निर्देश दिया गया उस परमात्मा को ध्यान करने का। और भौतिक सुख क्या है? जो शारीरिक सुख को प्रदान करते हैं, धन संपत्ति हो गई और भौतिक साधन हो गए, तो वो हमारा अभिष्ट है। जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो, ये अभिष्ट के लिए है। और पीतये शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये। पीतये शब्द है, इसका अर्थ है पूर्ण आनंद। पूर्ण आनंद कब मिलेगा? अब पूर्ण आनंद तो दो प्रकार से हमको प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है हमको शारीरिक सुख के रूप में, और एक प्राप्त होता है हमको आत्मिक आनंद के रूप में। अब यहां पर सुख और आनंद दो शब्द आए हैं, तो ध्यान करेंगे। आनंद और सुख अलग अलग है। सुख जो है वो शारीरिक प्राप्ति का साधन होता है, और आनंद जो है आत्मा का विषय होता है। तो जैसे हमने एसी चलाया, गर्मी लग रही है, एसी चलाया तो हमें शारीरिक सुख प्राप्त हो गया, और वही सुख हमें जब लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाता है, तो हमारा सुख जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शरीर से संबंधित है। और जो पीतये सर्व आनंद की प्राप्ति, जो इस मंत्र में कहा गया है कि सर्व आनंद की प्राप्ति मुझे हो, सर्व आनंद की प्राप्ति से यहाँ तात्पर्य है पूर्ण आनंद प्राप्त हो, यानी मेरी आत्मा के अंदर परमात्मा की समीपता प्राप्त हो, या मोक्ष की तरफ जो हमारा जाने का विचार है, मुक्ति चाहता है प्रत्येक की आत्मा, और जो ये निरंतर जन्म मरण के इस चक्र में पड़ा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि धीरे धीरे हम जन्म जन्मांतरों तक उन्नति करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाए। और मुक्त अवस्था जो है पूर्ण आनंद की है, जो परमात्मा की समीपता में प्राप्त होती है। तो जैसे मैंने कल भी गायत्री मंत्र के अर्थ में आपको बताया था कि कई बार हमें, जब हम पूजा पाठ में, पूजा में करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, किसी किसी दिन हमको पूर्ण आनंद प्राप्त होता है और हम सोचते हैं आज मुझे बहुत आनंद आया। तो जो आनंद आपको प्राप्त होता है वो आपकी आत्मा में परमात्मा के संक्षिप्त समागम, परमात्मा की समीपता के कारण होता है। तो ईश्वर के लिए हम इस मंत्र में दो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो, सांसारिक सुख जितने भी हैं वो मुझे प्राप्त हो जिसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। और दूसरा, मुझे परमपिता परमात्मा अपनी आत्मा के अंदर आपकी समीपता का भी अनुभव करना है और आत्मा में आनंद को प्राप्त करना है। आगे कहा गया है कि आपो संयो रविस्रवंतु ना, कि हमारे लिए वह सब और से वर्षा करे। अविश्रवंतु, अविश्रवंतु का अर्थ है सब और से वर्षा करे। किसके लिए? हमारे लिए। कौन वर्षा करेगा? वह व्यापक और प्रकाशक ईश्वर। वह जो ईश्वर है वह हमारे ऊपर सुख की वर्षा करेगा, सुख की वर्षा करेगा, आनंद की वर्षा करेगा। और ये मंत्र कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को दो लक्ष्य को लेके चलना चाहिए, अपने अभिष्ट की प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति,
और पूर्ण आनंद परमात्मा के समीपता का आनंद। और इसके लिए हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझ पर सब प्रकार से आनंद सुख की वर्षा करें। और जब प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ये सभी पूर्णता की तरफ हम प्राप्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जानना चाहिए कि क्या मैं ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने के समीपता में हूं या नहीं हूं। किस तरह से मुझे अपने जीवन के अंदर उस उद्देश्य को प्राप्त होना है जिसके लिए मेरा मनुष्य जन्म एक परिवार में हुआ है। तो हमें जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन का उद्देश्य इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि हमें 2 कार्यों के लिए अपने जीवन को, प्रत्येक दिनचर्या को बनाना है। और वो 2 कार्य जो हमें, जिसके लिए हमें जन्म मिला है, वो है कि हम भौतिक साधनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, और दूसरा है परमात्मा के आनंद के लिए भी हम प्रयत्न करें। क्योंकि मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें आप जो है अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हो। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, और दूसरे पशु पक्षी की योनियों को भोग योनि के अंतर्गत कहा गया है। तो ये मंत्र जो यजुर्वेद का है स्पष्ट करता है जीवन का लक्ष्य। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शैयो रविस्रवन्तु नः। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रगणों, सहेलियों, संबंधियों एवं सभी को फॉरवर्ड भी करें, जिससे वेद का प्रचार प्रसार सब तरफ हो और इन वेद मंत्रों के जो गूढ़ अर्थ है ये हमें प्राप्त हो। और इस अर्थ को प्राप्त करने का एक उद्देश्य है कि जब मुझे अर्थ पता लग जाता है, जब हमें अर्थ का पता लग जाता है तो हम उसकी तरफ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। वैसे पाठ हम अभी तक करते आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य इन वेद मंत्रों की श्रृंखला जो प्रत्येक दिन एक वीडियो के रूप में आपको प्राप्त होगी, ये वेद मंत्रों के अर्थ की श्रृंखला होगी। और इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको उस मंत्रों के अर्थ संक्षिप्त में प्राप्त होते रहेंगे। आप सबके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ। इति ओम शांति 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 ओम।